हेलो डियर फ्रेंड्स, एजी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का मॉडल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कक्षा 12वीं का सेट बी इतिहास हिस्ट्री है। इसके पहले मैंने सेट ए जारी कर दिया है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का संग्रह है। ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। इसके पहले भी मैंने अपने स्वयं से एक मॉडल क्वेश्चन जो है अपलोड किया था बहुत 1 महीना पूर्व। उससे भी आपको पढ़ाई करना है। तो आइए शुरू करते हैं सारे प्रश्नोत्तर एक साथ। प्रश्न 1, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आहत सिक्कों में किन धातुओं का प्रयोग होता था? तो रेड कलर वाला आंसर है, देख लीजिए। उत्तर है चांदी और तांबा। हड़प्पा कालीन विशाल स्नानागार की खोज कहाँ पर हुई थी? तो सही आंसर है मोहनजोदाड़ो। अंतिम मौर्य शासक था? तो बृहद्रथ होगा। हर्षचरित का रचयिता बाणभट्ट। अहमद शाह ने किस शहर की नींव रखी थी? तो अहमदाबाद। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। अकबर के संरक्षण कौन थे? बैरम खान। सूबे में राजस्व का प्रमुख अधिकारी होता था? लाल किला दिल्ली में स्थित है। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। बंकिम चंद्र चटर्जी लिखित उपन्यास का नाम आनंद मठ है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? एक वाक्य में उत्तर देना है। दयानंद सरस्वती। 1937 के चुनावों में कांग्रेस को कितने प्रांतों में बहुमत मिला था? तो 11 प्रांत आएगा। मुसोलिनी के सैन्य दल की किस नाम से जाना जाता था? फांसी दी कम्बाती में। माल्टा सम्मेलन में किस देश के भविष्य को लेकर चर्चा हुई थी? पोलैंड। रविंद्रनाथ टैगोर की कृति का नाम लिखे। गीतांजलि। इसके बाद है उचित संबंध उचित जोड़ा। स्वेज नहर 1956 में बनाया गया था। अर्थशास्त्र की रचना जो है कौटिल्य ने की थी। पुरातत्ववेत्ता भौतिक संस्कृति है। रोटी उत्तर भारत में ज़्यादा चलता है। अजंता एलोरा महाराष्ट्र। इसके बाद 2 नंबर वाले में आते हैं। C14 काल निर्धारण की उपयोगिता समझाइए। तो कार्बन काल विधि के माध्यम से तिथि निर्धारण होने पर इतिहास एवं वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी होने में सहायता मिलती है। महायान हीनयान में क्या अंतर है? हीनयान महात्मा बुद्ध के अवतार नहीं मानते थे, वे केवल एक महापुरुष मानते थे। सत्ता के वर्चस्व को सुल्तान के पास कायम रखने के लिए बलबन ने किन उपाय का अपनाया था? इसके बाद प्रश्न 5वां है, महमूद गवा कौन थे? महमूद गवान डेक्कन के बहमनी सल्तनत में प्रधानमंत्री थे। जात और सवार क्या थे? जात का अर्थ है व्यक्तिगत पद और सवार का अर्थ है घुड़सवारी की। मैकाले द्वारा भारत में ब्रिटिश शिक्षा के विस्तार के उद्देश्यों को समझाइए। सन 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रश्न 8 है, प्लासी के युद्ध के जिम्मेदार घटक लिखिए। इसके बाद प्रश्न 9 है, आर्थिक राष्ट्रवाद का महत्व लिखिए। प्रश्न 10 है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो द्वितीय विश्व के बाद काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। फाहियान कौन थे? फाशियान एक चीनी बुद्ध भिक्षु यात्री थे। जातक कथाएं क्या है? जातक या जातक पाली या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथि त्रिपिटक का भाग है। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तु या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। प्रश्न 14-19 तक जो है 3 नंबर के सवाल है। किसी नगरीय सभ्यता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। किसी नगरीय सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। शेर शाह को हराने में हुमायूं क्यों असफल रहा? हुमायूं शेर शाह को हराने में असफल रहा क्योंकि उसके भाई हिंदल मिर्जा, जिसने उसकी सेना के लिए सामान की आपूर्ति करनी थी, ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। प्लासी युद्ध के 3 कारण लिखिए। तो पहला है जून 1756 में सिराजुद्दौला के कलकत्ते के कोर्ट विलियम पर आरंभिक आक्रमण। भारत में मुगल शाही निर्यात व्यापार दस्तक। ग्लासनास्त और पेरेस्कोइका क्या थे? तो पेरेस्कोइका का अर्थ होता है पुनर्निर्माण करना और ग्लासनास्त का अर्थ होता है खुलापन।
आउटसोर्सिंग के द्वारा आए बदलाव का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न 19 है, औपनिवेशिक राज्य के अंतर्गत आए किन्हीं 3 बदलाव को लिखिए। इसके बाद प्रश्न 20-23 जो है 4 नंबर के सवाल है, मौर्योत्तर काल मूर्ति कला एवं चट्टान स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। तो चट्टान स्थापत्य कला और मूर्ति कला का वर्णन है दोस्तों गाइड से लिया गया है आंसर को। इसके बाद इसका अथवा है, समुद्रगुप्त काल के गुप्त साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ कथन की व्याख्या करें। प्रश्न 21 है, मराठा प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मराठा जाति का संगठन किया, शिवाजी ने मुगलों के विरोध में मराठा जाति का संगठन किया। कुशल प्रशासन, शिवाजी ने जो है कुशल प्रशासन किया, कार्यों का विभाजन किया, भूमि सुधार किया, धार्मिकता की भावना जागृत की। अथवा है, आईना दहसाल क्या था, यह कैसे काम करता था। इसके बाद प्रश्न 22 है, 1917 की रूसी क्रांति के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सार क्या था, समझाइए। शाब्दिक तौर पर राष्ट्रवाद एक आधुनिक पद है। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा फ्रांस की क्रांति के बाद विकसित हुई सामाजिक विकास या राजनीतिक सिद्धांत के तौर पर राष्ट्रवाद की संकल्पना आधुनिकता की एक ऐतिहासिक व्याख्या हो सकती है। प्रश्न 23, परंपरागत भारतीय वस्त्रों में रंगों के महत्व का वर्णन कीजिए। भारतीय वस्त्रों में संस्कृति झलकती है, उनकी हर चीज़ महत्वपूर्ण है। चुने गए रंग की आकृति अवसर जिन्हें पहने जाते हैं। लाल उर्वरता का सूचक है और आम तौर पर वह वधु अपनी शादी के अवसर पहना जाता है। गेरुआ और सफ़ेद शुद्धता और त्याग के सूचक है और आम तौर पर आध्यात्मिक व्यक्ति और विधवाओं द्वारा पहने जाते हैं। संस्कृति के संप्रेषण के मुख्य साधन का वर्णन कीजिए। ये भी गाइड का आंसर है दोस्तों। तो संस्कृति संप्रेषित की जाती है तथा आप भाषा के बिना विश्व की कल्पना कर सकते हैं। प्रश्न 24, हड़प्पा कालीन नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो नगर गलियां, मकान के ढांचे, ईंटों की आकृति और नालियों के निर्माण किया गया था। लगभग सभी मुख्य स्थलों पर इसका वर्णन है दोस्तों, नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका अथवा अतीत को समझने में पुरातत्व किस प्रकार सहायक है, समझाइए। इसके बाद प्रश्न 25 है, तीसरी दुनिया के देशों में कृषि संबंधी आपदा एवं उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसके बाद इसका अथवा है, 20वीं सदी की चीनी क्रांति इतिहास की महानतम क्रांति रही, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद प्रश्न 26 है, भारत के औद्योगिकीकरण ने वैश्विक उत्पादन और व्यापार के ढांचे में किस प्रकार से परिवर्तन किया। उपनिवेशवाद के प्रभाव और पूंजीवाद के। सन 1919 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया, प्रमुख कारण लिखिए। विश्व युद्ध था पहला कारण, दूसरा है किफ़ायती मुद्दे, तीसरा है रोलेट एक्ट और चौथा है जलियांवाला बाग हादसा। प्रश्न 27 है, वर्साय की संधि के क्या प्रावधान थे, इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए थे, समझाइए। इसका अथवा है, सन 1917 में हुई रूसी क्रांति के लिए जिम्मेदार कारकों को विस्तृत से समझाइए। तो पहला है प्राचीन और नवीन, दूसरा है कृषि तथा असंतुष्ट किसान, चौथा है राष्ट्रीयताओं के बीच असंतोष और पांचवा है नेतृत्व तथा दूरदृष्टि। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। सेट बी इतिहास कक्षा 12वीं का हिस्ट्री।